दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। तो पीजीटी इतिहास का पाठ्यक्रम देखेंगे, साथ ही साथ बुक लिस्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। इतिहास में सीटें काफ़ी निराशाजनक रहीं, 64 सीटों के आसपास वैकेंसी आई हैं। अब हो सकता है ये सीटें बढ़ें। तदर्थ शिक्षक जो हैं उनकी संख्या 35,000 है। उनका दियाचन आने के बाद ये सीटें बढ़ेंगी, तो फॉर्म तो आपको भरना होगा और फॉर्म भरेंगे तो फिर पढ़ाई भी करनी होगी। सबसे पहले बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो इतिहास की बुक लिस्ट के बारे में आपसे बात करें तो 11-12 जिनका बेसिक क्लियर है 11-12 की एनसीईआरटी ले लीजिए। साथ ही साथ अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो रामशरण शर्मा, मिडविल हिस्ट्री की बात करेंगे तो सतीश चंद्रा मिडविल हिस्ट्री के लिए, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा के साथ साथ आपको स्पेक्ट्रम की भी बुक लेनी होगी, क्योंकि बिपिन चंद्रा सफिशेंट है लेकिन उसमें फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। फैक्ट आपको स्पेक्ट्रम से ढूंढने पड़ेंगे, और जो भी मिडविल और एंशिएंट है उसके लिए आप लूसेंट रखिए, फैक्ट आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप यहाँ से कर ले जाएंगे। साथ ही साथ आप लूसेंट की बुक अवश्य रखिएगा। अब और इसके साथ साथ घटना चक्र का इतिहास का लास्ट ईयर के पेपर आ गए हैं। 1993 से 2019 तक जितने भी पेपर हैं उसका कंपाइलेशन घटना चक्र ने करा है, उसको आप रख सकते हैं, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए इतिहास के पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं कि इतिहास के पाठ्यक्रम में क्या क्या है। ये है मेरे पास उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के इतिहास का सिलेबस बिल्कुल थका हुआ है, किसी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं दिया गया है। विश्व का इतिहास इसमें नहीं आ रहा है। जो भी स्टूडेंट पीजीटी की तैयारी कर रहे हो एक बात ध्यान रखिए, पीजीटी में विश्व का इतिहास नहीं आ रहा है। कहने का मतलब इतिहास 3 ही भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। वो सब चीज़ें इसमें दी हैं, देख लीजिए। पहले लिखा है पूरा ऐतिहासिक संस्कृति, फिर आ गई दूसरी यूनिट मौर्य साम्राज्य, फिर तुर्क आक्रमण। कहने का मतलब है यहाँ से शुरू हो गई मिडविल, मध्यकालीन भारत, मोहम्मद गजनवी साहब शुरू होती है। आप जानते हैं 711 के आसपास इसमें आक्रमण किया गया था। फिर दिल्ली सल्तनत 1200 के आसपास, 1200 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। ऐबक वंश आया, गुलाम वंश आया, ऐबक आए सबसे पहले, फिर गुलाम आए, गुलाम में ही ऐबक थे। फिर आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ 1498 में। वास्को डी गामा आए 17 मई को, तो फिर भारत की खोज हुई। फिर यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू हुआ। पुर्तगाली वाला चैप्टर आएगा इसमें, पुर्तगाली कंपनी आई, डच आए, फ्रांसीसी आए, डुप्ले की नीति, ये सब आधुनिक भारत की टॉपिक हैं। तो कुछ खास टॉपिक है नहीं इसमें, खाली इन टॉपिकों को पढ़िए आप। कहने का मतलब है प्राचीन, मध्यकालीन और साथ ही साथ आधुनिक भारत को आपको पढ़ना है। बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम मिलाकर आधुनिक भारत पढ़िए। मध्यकालीन भारत में बिपिन चंद्रा मिलाइए और लूसेंट को मिलाइए। एंशिएंट हिस्ट्री में रामशरण शर्मा को मिलाइए और साथ में लूसेंट को मिलाइए। जो फैक्ट वाली किताब आती है, जो एक सामान्य ज्ञान की लूसेंट आती है, उसको मिलाइए, आप कर ले जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए, लगाइए, आराम से आप पीजीटी में ज़रूर सफल होंगे। आपको केवल एक सीट चाहिए, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए 500 में 420 नंबर के आसपास। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।